मेरा नाम अहमद अब्दुल अज़ीम है। उहदा हाई स्कूल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ पुरानी बिल्डिंग में एग्रीमेंट के ख़त्म होने के बाद हम लोग ये नीलोफर और इसके बाजू की बिल्डिंग ट्रिनिटी की दोनों बिल्डिंगें किराए पर लिए। इसके ताल्लुक़ से अब्दुल रज़ाक़ साहब थे जो गुज़र गए हैं, उनकी जगह है एक्चुअली है 446 गज जगह है ये। अब्दुल रज़ाक़ साहब की कोई औलाद नहीं थी। मिनहाज ख्वाजा मिनहाजुद्दीन साहब और उनके कुरैशी साहब वगैरह आकर के इफ़्फ़त फ़ातिमा से हम लोग एग्रीमेंट करें, जो इस बिल्डिंग के ओनर थे। इफ़्फ़त यास्मीन साहबा 25 साल से वो लोग यहाँ स्कूल चला रहे थे। उनके वालिद का इंतकाल, उनके शौहर का इंतकाल 12 साल 11 साल पहले हुआ था। उसके बाद ये मोहतरमा इफ़्फ़त यास्मीन साहबा चला रही थी स्कूल। 4-5 साल के बाद वो भी बंद हो गया। इफ़्फ़त यास्मीन साहबा के उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने हमारे साथ ख़ुद फ़ोन करके, पहले हम पूछे थे जब तो बेचते बोल रहे थे, उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके बुलाया, अब आपको किराए पे हम देते आइए बोल करके। तो इफ़्फ़त यास्मीन साहबा के शौहर के दोस्त एक अब्दुल रशीद साहब जो कोर्ट में काम करते हैं, इफ़्फ़त यास्मीन साहबा ख़ुद उनके ऊपर भरोसा करती हूँ मैं, उनसे हट कर के किसी पर भी भरोसा नहीं करती। उनको बुला करके उनके साथ पेपर के लाने वाले समीर साहब जो एडॉप्टेड सन थे इफ़्फ़त यास्मीन के, एडॉप्टेड सन सुमेर से वो पेपर मंगाए। अब्दुल रशीद साहब जो उनके शौहर के दोस्त थे, उनसे एग्रीमेंट लिखवा करके हमारी दस्तावेज़ सबकी हुई उसके अंदर। कौन सा साल में लिखवा? ये 6 महीने पहले की बात है, इसी साल की बात है, जिसी साल में 2024 की जी, अप्रैल 2024 में दस्तखतें वगैरह हुए। उसके बाद हमको बिल्डिंग वो लोग दे दिए कि इसके अंदर बहुत सारा रिनोवेशन का काम है, आप लोग काम करो। तो हम क्या करें, 3 महीने का एडवांस किराया चेक से उनको दिए, विड्रा कर लिए वो लोग, ख़र्च भी कर लिए, विड्रा कर लेके चेक ले करके। तो वो लेने के बाद 4-5 महीने तक हम रिनोवेशन कर रहे हैं, जब तक कोई भी नहीं आया। इस पीरियड के अंदर उन लोग बहुत बीमार रहे, कोई भाई नहीं, कोई नहीं आकर के पैसे कुछ भी नहीं दिया कोई भी उनको। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद भी कोई आकर के फ्यूनरल चार्जेस जो होते जनाजे के, उसके इसको वो भी नहीं दिए। हम हुदा स्कूल से उनकी बीमारी के वक्त दवाएं दिलाए, उनके इंतकाल के बाद फ्यूनरल चार्जेस के लिए वो पैसे हम दिए। कोई भाई आया नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं करा, वो सब हम दिए। तो ये चीज़ें सब होने के बाद में आकर के लोग बताते हैं कि ये हम वारिस हैं, तुम लोग इसको खाली करके चले जाओ। हम बेच लेते, बांट लेते, किराया कब तक लेना, कौन लेना, क्या करना, बेच लेते, बांट लेते। ये कौन कहते हैं? मिनहाज साहब, ख्वाजा मिनहाजुद्दीन साहब। जब एग्रीमेंट हुआ वो समय में वो थे? नहीं थे वो समय में। अब उनकी जो इफ़्फ़त यास्मीन साहबा जो ओनर थी, कभी उनका नाम भी नहीं लिए, कोई रिश्तेदारी भी नहीं, बीमार हुए तो भी नहीं आए कभी न उन्होंने आए, न कुरैशी साहब वगैरह कोई आए। तो सब समीर जो पालकड़ा था उनका एडॉप्टेड सन था, वही करता रहा। और एग्रीमेंट के लिए भी उन्होंने अपने शौहर के दोस्त रशीद साहब को बुलाए, किसी को भी नहीं बुलाया, और बोले इनके ऊपर ही एतमाद करती हूँ मैं, इनसे ही दस्तखत होना, इनकी दस्तखत है उस एग्रीमेंट में। रशीद साहब की दस्तखत है, समीर साहब की दस्तखत है, इफ़्फ़त साहिबा की दस्तखत है, हम लोगों की, मेरी दस्तखत है, प्रेसिडेंट की हैसियत से मेरी दस्तखत जी। जो हाँ, मिनहाज के बड़े भाई साहब फसी साहब हैं जो नवाब स्कूल चलाते हैं, वो हैं। तो ये सब बाद में आकर के खाली करो, वो करो, तोड़ करके आ गए, लेबर को डरा दिए। वो रैम्प जो 2 स्कूलों के दरमियान में बन रहा है, तो वो काट के फेंक दिए करें, ये सारे सताने लगे। तो पुलिस को 3-4 महीने पहले कुछ काम जी, 3-4 महीने हम काम करने के बाद आए वो लोग। अब इसमें कितना पैसा खर्च किया था रिनोवेशन में? रिनोवेशन में जो पैसे है, हिसाब है वो
इसके लिए भी उसके लिए भी हिसाब है वो आज हम बता देंगे उसको। तो 80,000 रुपये किराया तय हुआ था। वो साहिबा ये बताई हम पहले से 50,000 कट कर लेते, 30,000 देते। नहीं मेरी ज़रूरतें हैं, 50,000 मेरे को दो, 30,000 कट कर बोले। तो एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट पे भी लिख ली वो सब बातें। अब ये सब आकर के ये लोग रेंट नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, तुम लोग खाली करके निकल जाओ, हम बेच के बांट लेते। ये प्रॉपर्टी को बेच लेते, हम बांट लेते, खाली करके निकल जाओ, ये की ट्रैट उनकी। ये पूछने वाला हकदार है? हकदार कुछ भी पेपर लाना ना, एक पेपर भी नहीं लाया, अंदर कूद रहा, तोड़ रहा, भगा दे रहा, कर रहा, दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, दादागिरी। और ऐसी औरतों को ला कर के रखे यहाँ जो एकदम ऊपर उठ के मेरी इज़्ज़त लूटे, वो करे। पुलिस वाले आए तो उनके ऊपर भी जा रहे हैं औरतें, पुलिस वाले आ कर के करे निकालो करो, आखिर में लेडी पुलिस को ला करके उनको निकालो। वो औरतों के ऊपर FIR हुआ, ये रैंप काट देने की वजह से मिनहाजुद्दीन के ऊपर भी FIR हुआ, उनके ऊपर भी, और वो औरतों के ऊपर भी पुलिस वाले FIR करे। तो ऐसे औरतों को ला करके रखे यहाँ। ये हालत थी उन लोगों की। सब खाली करो, बेच लेते, बांट लेते। पर किराया लो ना, अगर हैं तो हम लीगल हेयर हैं बोल के सर्टिफिकेट लाओ, किराया तो देना ही है। हम कैसा किराया बोला तो नहीं कहाँ रहते, हम बेच लेते, बांट लेते, एक ही टट था। अब उसके बाद में जो कोर्ट में गया केस वो करा ये करा, तो अब जो है असल वारिस अब मिले। 1 महीना पहले असल वारिस आकर के बोले कि असल जो प्रॉपर्टी है वो अब्दुल रज़ाक साहब की प्रॉपर्टी है। ये वो कौन लगता है उसका? वो बहुत उनके चाचा ताया लगते, अभी जो आए हैं उनके ताया हैं। अब्दुल रज़ाक साहब को भी औलाद नहीं है, खाली बीवी। उनके जो है चाचा के बेटे, भाई के बेटे अब आए। किसी को पाला बोल के सुना है? उन्होंने पाल लिए थे, उन्होंने भी, अब्दुल रज़ाक साहब भी किसी को पाल लिए थे, इन्हों भी किसी को पाल लिए थे। ये सब लावलत थे। लेकिन अब जो चीज़ है असल वारिस आने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, न इनको वारिस मानते न उनको वारिस मानते। जो भी है लीगल हेयर सर्टिफिकेट लाओ, कोर्ट में दो, कोर्ट में दे करके कोर्ट जिसको लीगल हेयर मानती हम किराया देते, बांट लो। ये ख़ानदान है, वो ख़ानदान, ये ख़ानदान है, जो भी है, जिसको जितना शेयर आता है, कोर्ट जिसको जितना दो बोलती, हम देने को तैयार हैं। हम किराएदार हैं, कभी भी इसके ऊपर कब्ज़ा करने वाले नहीं हैं। हम लोग एक ही जगह भी हम नहीं चाहते हैं। हम किराएदार हैं, थे, है और रहेंगे भी। 15 साल तक किराएदारी चाहेंगे हम लोग। बार बार बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन इल्ज़ाम वो लगा रहे, कब्ज़ा कर ले रहे, कब्ज़ा कर ले। कहाँ कब्ज़ा कर ले रहे हम लोग, ये बात है। अब वो जो आए हैं मुकीद साहब, वो अब्दुल रज़ाक साहब के भतीजे हैं, भाई के बेटे हैं। वो लोग भतीजे हैं। वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं। तो बोले तो डिमांड तुम्हारा भी और उनका भी। हमारे पास जब तक लीगल हेड सर्टिफिकेट तुम नहीं लाएंगे उस वक्त तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो तब तक ये हर महीना जो रेंट है किसको दे रहे हैं? अभी हम अपने पास ही रख रहे हैं। अपने पास कोर्ट में चला है, कोर्ट में सबमिट करते बोल करके बोले हैं हम लोग। तो अभी वो लोग भी क्या बोले, लीगल हेयर आने दो तो ये करेंगे। वकील हजरत, हमारे जो वकील हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, कोर्ट में हम जब सबमिट करेंगे कोर्ट के ज़रिए से उन्होंने लो, लेकिन लीगल हेयर कोई तो आए सामने। किराया तो है हमारे पास ही, देखो ऐसा देखिए। हम लोग ये ज़्यादा सताने लगे थे, तो हम असदुद्दीन अवैसी साहब MP जो हैं उनके पास गए थे। उनके ज़रिए से DIG के पास गए। DIG साहब यहाँ पे फ़ोन करे पुलिस वालों को कि ये पूरे जो है लीगल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इनके एग्रीमेंट वगैरह जो है। हम असदुद्दीन अवैसी साहब बताए 60-70 साल से इनकी पूरी फैमिली को हम जानते, अच्छे लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उनके DIG साहब को हमारे सामने बोले। तो ये सब हुआ, DIG के पास गए। अहमद साहब को असदुद्दीन अवैसी साहब MIM के हैं उन्होंने यहाँ, तो उनको बताया कि जो है अहमद साहब करीब नगर में हुदा स्कूल की आप पूरी मदद करना, इसलिए कि ये लीगल हैं लोग, मैं इनको अच्छी तरह से 60-70 साल से जानता हूँ। ये असदुद्दीन अवैसी साहब अहमद साहब को बोले इनकी पूरी मदद करो, तुम लोग जा कर के करो बोल करके। तो अहमद साहब यहाँ मदद करें। अब उनके ख़िलाफ़ में क्या क्या की वीडियो निकाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। हमारा तो ईमान अल्लाह पे है, अच्छी तरह से अल्लाह ताला हक़ क्या है जानता है और सबको पकड़ेगा अल्लाह ताला, हमारा ये ईमान है। तो अहमद भाई की मदद रही असदुद्दीन अवैसी साहब के बोलने से,
बहुत मदद रही उनकी, गफ्फार साहब, अहमद साहब वगैरह सब। अब उन सब के ऊपर कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह पकड़ो बोल कर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है अल्लाह ताला का सब मदद है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेस वालों का वहाँ भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हुदा स्कूल। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, यहाँ करके भी कर रहे तो शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम हक पर हैं, हमारे ख़िलाफ़ में बहुत सारा प्रोपेगेंडा वीडियोस बना के वो बना के ये बना के डालते जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं कोर्ट से आओ, कोर्ट से साबित करो। और हम किराएदार हैं, किराया देने को तैयार हैं हम, कुछ कोर्ट से आओ बस उतना ही। ये जो हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के पास गए थे, वहाँ से अहमद भाई को इंस्ट्रक्शंस करे कि किसी सूरत में भी हुदा स्कूल के अंदर 850 बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है, उनका मुस्तकबिल 850 बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब नहीं होना, स्कूल अच्छी तरह से चलते रहना, किसी सूरत में भी इनकी मदद करो बोल करके बोले। तो वो अहमद भाई हमारी मदद कर रहे हैं, सो देख करके ये हमारे ख़िलाफ़ की जो पार्टी है मिनहाज साहब वगैरह, ये लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के लिए गलत वीडियोस बना करके वो करके ये करके अहमद भाई के ख़िलाफ़ में और उनके जो हाफिज़ साहब हैं उनके ख़िलाफ़ में और दूसरों के ख़िलाफ़ में ये वीडियोस बना करके यहाँ से वहाँ तक फैला रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक फैला रहे हैं। अहमद भाई की इसके अंदर गलती नहीं है, असदुद्दीन अवैसी के आर्डर के ऊपर उन्होंने जो भी कर रहे हैं। इसके लिए अलग वीडियो बना करके बदनाम करना ये सही नहीं है, ये सब छोड़ देना चाहिए अच्छी तरह से। हम अब बार बोल रहे हैं हम कब्ज़ा करने वाले लोग नहीं हैं, हम किराएदार हैं, किराएदार रहेंगे बस। जी, हम करीमनगर के अवाम से और बेहिक़ी अवाम से गुजारिश करते हैं कि 22 साल से ज़्यादा का अरसा आप लोगों के साथ हम स्कूल की शक्ल में रहें, खिदमत कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ाए। कितने की बच्चे जो है मेडिकल में और इंजीनियर बने हैं बग़ैर पैसों के, इसकी तालीम की वजह से, बेस अच्छा रहने की वजह से वो आगे बढ़ कर के करे हैं। तो आवाम से हमारी अपील है, इस्तदा है कि वो झूठे प्रोपेगेंडे के अंदर नहीं आएँ, बल्कि जो हक़ है उसका साथ देने के लिए आएँ। अहमद भाई हमारी मदद करें हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमद भाई और जितने लोग भी हमारे साथ मदद कर रहे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम से भी कि आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग गलत प्रोपेगेंडे के असर में नहीं आए। शुक्रिया आप लोगों का सर।